नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8, जो कि हमने एडिटोरिया के 5000 प्लस जो बुक है वहाँ से लिया है। इससे पीछे सेट नंबर 6 तक डिस्कशन किया गया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बनाया गया। किस शैली में प्रसिद्ध गया का विष्णु पद मंदिर जो है वो बनाया गया है, तो ये नागर शैली पे आधारित है। 3 नंबर क्वेश्चन करा कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे, तो ये थे रवि कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। 4 का, तो ये कुमाऊं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से यह संबंधित है। 7 देखिए, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो ये है सीसा। भारत में क्वेश्चन नंबर 9 करा कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये किया गया था 1973 में। प्रत्येक वीडियो में हम 2-2 सेट का डिस्कशन करते हैं, यानी कि टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कस प्रत्येक वीडियो में किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 वीडियो डाला है, जिसमें हमने सेट नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया है, और ये वीडियो नंबर 4 होगा जिसमें सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8 का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले सभी सेट का डिस्कशन आपको इस चैनल पे कर दिया जाएगा, और सभी सेट का वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। वांडीवासा का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसमें सही सुमेलित है। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कामन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। निष्कासन को ड्रेन बोला जाता है अंग्रेजी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पायस का। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। जीडीपी का आंकड़ा जो है कौन जारी करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है इसका, तो ये जो जारी किया जाता है NSSO के द्वारा यह जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। 16 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान। क्वेश्चन नंबर का है कि ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है।
18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। निम्न में से कौन सा देश जो है बाल्टिक नहीं है, तो ये हो जाएगा बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी विविलियन डेरोजियो को। हेनरी विविलियन डेरोजियो को, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। कौन व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है उसमें उपस्थित नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आता है पंचायती राज, राज्य सूची का विषय होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह। ये 4 जो है डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हुआ है इसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद हुआ है सबसे पहले इसमें हुआ है कर्नाटक का युद्ध, उसके बाद हुआ है बेदरा का युद्ध, उसके बाद हुआ है बांडीबासा और लास्ट में हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी ऑप्शन बन रहा है 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना जो है की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम है, तो इसका सबसे पहले जो घटित घटना है ये अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन और उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव सुरक्षा से। 29 कह रहा है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते थे, ये क्रूक्स कांच से बनाया जाता है। 30 कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लुम्बिनी, यानी कि महात्मा बुद्ध से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, इधर वंश दिया है और इधर राजधानी दिया गया, तो ये इसमें जो है कलचुरी अजमेर, ये इसमें सही सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। फिर क्वेश्चन कह रहा है 33 कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो महजरनामा ये 1578, इसमें ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जहांगीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ है। 35 नंबर, चौसा का युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ है 1539 में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के
सही क्रम में दर्शाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल बंध, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 37 को रहा कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? 37 का तो ये हो जाएगा यकृत, सी ऑप्शन सही है। 38 का कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना में यह किया गया था। 39 करा कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो 39 का क्या हो जाएगा? पूरक वस्तुएं। आ जाइए 40 पे। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? नहीं गुजरता पूछा गया। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 41 देखें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बामडीला उत्तराखंड, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में, यानी कि भारत देखें यहाँ, और यहाँ बोल रहा है पश्चिमी तट, इसको मानिए और इसको पूर्वी तट मानिए। तो कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट, यहाँ चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका एक ही वजह है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट से, पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी है। ये जो है ये पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि गंगा नदी से जो पानी इसमें आता है उससे यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, उसके वजह से ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 11। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये है जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का निम्न में से किस परिस्थिति में किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? निम्न में से किस परिस्थिति में किसी सांसद की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है या हो जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि यदि वह सदन में अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तभी सदस्यता समाप्त हो सकता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तब भी सही है, और यदि न्यायालय द्वारा चुनाव को अमान्य या शून्य करार दिया जाए, यानी कि तीनों स्थिति इसमें सत्य है, यानी कि उपयुक्त में से सभी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो ये भारत के सांसद के द्वारा महाभियोग लाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 के अनुसार। 248 पे आ जाए कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 102 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49 का हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के दत्ता। और क्वेश्चन नंबर आज का सेट नंबर 7 का लास्ट देखिए कि मानव विकास सूची निम्न में से मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन
जुड़ा हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आई थिंक 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वहाँ से देख लीजिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन बनता है तो चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन में ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से कहा था या जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, जस्टिन के द्वारा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का उपयोग जो है किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था, प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य द्वारा लिखा पुस्तक जो अर्थशास्त्र वह इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, वो बल्कि राजनीतिक से संबंधित है। यानी चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है, शासन वगैरह से यह संबंधित था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और रहा करता था। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा करता था। ठीक है, और इंडिका नामक पुस्तक की रचनाकार जो है ये मेगास्थनीज को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन धर्म के अनुयायी थे और तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा जो है ली थी या दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा जो है लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था, बिंदुसार। और इसने अमित्र घात के नाम से, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, किसे, बिंदुसार को। और इसे जैन धर्म में सिंसेन भी कहा गया। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ, उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता कहा था। अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक। देखिए बीपीएससी में चंद्रगुप्त मौर्य से 100% है कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा ही। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, भाबरू अभिलेख, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बना। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक 10वें वर्ष बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया और 20वें वर्ष जब हो गया तो लुम्बिनी की यात्रा किए थे। वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। और इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ली थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे ये बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है शिक्षा दीक्षा लिए थे। और इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रूमीदेई अभिलेख है। अशोक के मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। और इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिनमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। इससे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वही 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, तो आते हैं अब सेट नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं। सेट नंबर 8, सेट 7 का डिस्कशन हो गया, सेट नंबर 8 का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करा कि लार का पीएच कितना होता है, लार का पीएच कितना होता है, तो ये होगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि
को सुमेलित कीजिए। इधर रोगों का नाम दिया है, इधर जीवाणुओं के नाम दिया हुआ। देखिए फैजा जो है ये इसका हो जाएगा विब्रियो कोलेरी, जीवाणु का नाम। उसके बाद दूसरा है क्षय रोग यानी टीबी, इसका क्या हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी 4 हो जाएगा। और निमोनिया का क्या हो जाएगा, निमोनिया का हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और टिटनेस का हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी यानी कि ए हो जाएगा। तो क्या बन रहा है कि 3 4 2 1 कौन ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहाड़िया और सूची सेकंड में उससे संबंधित राज्य जो है दिया गया है। गारो का हो जाएगा मेघालय, दूसरा है मिरी का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पंचई मलाई का हो जाएगा तमिलनाडु और डालमा का हो जाएगा झारखंड यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। इधर बांध दिया गया है और इधर संबंधित नदी दिया गया है। तो दुलहस्ती का क्या हो जाएगा चिनाब नदी। उसके बाद गांधी सागर का हो जाएगा चंबल, उकाई का हो जाएगा, उकाई का ताप्ती हो जाएगा और तवा का हो जाएगा तवा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है। नाबार्ड देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बीज उपलब्ध कराने वाली सी संस्था है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, दोनों सत्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में। 8 नंबर कह रहा है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम ऐसा बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद यानी कि सी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है। ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु का टेम्परेचर जब लो होगा, कम होगा,
तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है। हड़प्पा कालीन क्वेश्चन नंबर 15 किस स्थल से खेल का मैदान मिला? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ये धौलावीरा से मिला। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? चेंबर पूछ रहा है मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, तो ये होता है 4 भागों में। वर्ष 1927 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जो था अंग्रेजी सरकार तथा देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, तो ये अंतर है आत्मा। एक आत्मा को मानता है, एक आत्मा को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों ने कर दी थी या मुगलों के द्वारा की गई थी? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिए थे राजगृह में। और गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में। 22 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी जो है तरंग यांत्रिक तरंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग। भोपाल त्रासदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का, साइनेट का, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25 पे। किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हो? किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500। 26 नंबर क्वेश्चन करा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तीनों सही है, यानी कि इसमें से सभी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? 28 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो ये थे इनायत खां। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? ये था मैसूर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन।
क्वेश्चन नंबर 33 करा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 34 नंबर करा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये वर्धा में ये पास किया गया था। 35 करा कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में, ड्राई सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड का उपयोग इसमें किया जाता है। 36 करा कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, तो ये है टीन एवं सीसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 पे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल, यानी तीनों इसमें सही है। 38 करा कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये क्या ये गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार तो बनेगा ही। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक से। 42 नंबर कह रहा है कि जल प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1974 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये 7 राज्य हो जाएगा और 2 देश। 2 देश में कौन कौन देश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको चाइना और बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान है 13वां। 46 कह रहा है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी गर्म ग्रीष्म के साथ। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। अरल सागर, अरल सागर है या अरब सागर होगा। अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है। 47 तो इसका सही हो जाएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया। समान न्याय, निःशुल्क विविध सहायता, कानूनी सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध जो है किया गया है, तो ये अनुच्छेद 39 क का भाग है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 86। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में हम निम्नलिखित के जगह निम्न भी पढ़ते हैं, तो इसको आप
इसको आप ऐसा ना समझें कि क्वेश्चन हाफ ही पढ़ के हम निकल जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। कुछ इम्पोर्टेंट स्मरणीय तत्व का पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये देख लीजिए। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुलुज कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुलुज कडफिसेस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुए हैं कनिष्क। प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा था। कुषाण वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर, और द्वितीय राजधानी मथुरा। और इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बना है, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता। शक संवत। इनके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की। बुद्धचरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे या रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ। और प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही कराया था। और कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ था। यहाँ कट गया थोड़ा पीडीएफ में। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ था। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो में हमने सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8 का डिस्कशन किया, यानी कि 100 प्रश्न है और प्लस कुछ स्मरणीय तथ्य का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बना। इसे पीछे 6 तक का डिस्कशन किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टोटल अभी तक हमने 400 प्रश्नों का डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।